हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ज्ञात कीजिए कि रुपए 1 के 4, 2 रुपए के 5 और 5 रुपए के 6 सिक्कों से कितनी विभिन्न राशियां बनाई जा सकती है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम एक बात लिखेंगे और उसी की मदद से इस प्रश्न को हल भी किया जाएगा कि यदि एक्स संख्याएं हैं, संख्या या फिर वस्तु हैं, तब इनमें से, अच्छा इनमें से एक बार वो लिख देते, तब तब इनमें से किसी वस्तु को चुनने या नहीं चुनने की संभावना x+1 होती है। x+1 होती है। तो जो बात मैंने आपको लिखवाई है उसको मैं एक उदाहरण से भी समझाऊंगा, लेकिन आप इसको याद रखें कि यदि हमारे पास एक संख्या है या फिर वस्तुएं हैं, तब इनमें से किसी वस्तु को चुनने या नहीं चुनने की जो संभावना होगी वो हमारी कितनी होगी, x+1 होगी, है ना। क्यों होगी बच्चों, इसको मैं भी एक उदाहरण देके समझाता हूँ आपको। उसके पहले मैं इस वस्तु को एक बार और लिख देता हूँ। ये वस्तु, तो देखो, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ इसको, या उदाहरण लेके समझते हैं हम इसको। कि मान लीजिए हमारे पास दो वस्तुएं हैं। अब दो वस्तुओं में से देखिए, या तो आप कोई वस्तु का चुनाव नहीं करेंगे, या फिर एक वस्तु का चुनाव करेंगे, या फिर दो वस्तु का चुनाव करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यदि आप दो वस्तुओं की बात कर रहे थे तो कितनी स्थितियां बनी आपके सामने, तीन स्थितियां बन गई। इसी प्रकार मान लीजिए आपके पास तीन वस्तुएं हैं, तो तीन वस्तुओं को लोग क्या करेंगे, आप या तो कोई वस्तु का चुनाव नहीं करेंगे, या एक वस्तु, या दो वस्तु, या फिर तीन वस्तु। तो इसमें कितनी स्थितियां बनेगी, देखो चार स्थितियां बन जाएगी। तो वही बात आपको यहाँ पर समझाई गई है कि यदि हमारे पास एक वस्तुएं हैं और इनमें से किसी भी वस्तु को आपको चुनना या नहीं चुनना है, तो उसके लिए एक स्थिति ज़्यादा आपकी बनेगी। अब हम प्रश्न को आरंभ करते हैं। देखो प्रश्न में हमसे क्या क्या कहा गया है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न में हमसे जो कहा गया है उसे लिख लेते हैं हम। तो देखो सबसे पहले 1 रुपए के हमारे पास सिक्के। तो 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, चार है। उसके बाद 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के यहाँ भी लिख लेना बच्चों, 2 रुपए के सिक्के। देखिए ये कितने दिए हुए, 2 रुपए के सिक्के दिए हुए आपको पाँच, और उसके बाद 5 रुपए के सिक्के। तो 5 रुपए के सिक्के आपको कितने दिए हुए, छह दिए हुए हैं। हमें कहा गया है कि इन सिक्कों से कितनी विभिन्न धनराशियां बनाई जा सकती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विभिन्न धनराशियों की संख्या। विभिन्न धनराशियों, धन राशियों की संख्या, देखो क्या होगी, विभिन्न धन राशियों की जो संख्या होगी बच्चों, उसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले इसको समझिएगा आप कि हमारे पास 1 रुपए के चार सिक्के हैं। अगर चार सिक्के हैं तो कितनी संभावना बनेगी, 4+1 संभावना बनेगी। यदि 2 रुपए के 5 सिक्के हैं, इनका चुनाव कितने प्रकार से कर सकते हैं हम, 5+1। और 5 रुपए के सिक्के अगर छः है तो इनका चुनाव हो जाएगा 6+1 प्रकार से। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक को घटाना भी पड़ेगा। अब एक को घटाना क्यों पड़ेगा उसको भी आप समझ लीजिए। इसलिए कि देखो यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर हमारे पास मान लीजिए दो संख्या है, दो वस्तुएं हैं, तो या तो हम वस्तु का चुनाव करेंगे ही नहीं, यहाँ पर भी देखिए वस्तु का चुनाव नहीं करेंगे। तो अगर हम इस स्थिति में भी वस्तु का चुनाव नहीं करते हैं,
इस स्थिति में भी वस्तु का चुनाव नहीं करते हैं और इस स्थिति में भी वस्तु का चुनाव नहीं करते हैं बच्चों, तो वह जो एक स्थिति होगी उसमें हमें कोई भी धनराशि प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए इन सभी में से हमें एक को घटाना पड़ेगा। अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, 5 और 1 ये हो जाएगा 6, और 6 और 1 हो जाएगा 7 और -1। इसे गुणा कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका 210 और 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 209, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।